हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं ब्रेन के बारे में। जैसे आप सब बहुत सारा मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एक पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के तहत बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बताऊँगा आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गेन होते हैं, पूरा बॉडी का पार्ट्स पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अदर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीरीज बाय सीरीज पढ़ने से बहुत कुछ समझ आता है। तो सबसे पहले ब्रेन को हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम जो होता है, सबसे पहले पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए नर्वस सिस्टम जो लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम को टोटली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो आता है मेरा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसको सीएनएसपी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट्स में आता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जिसको पीएनएसबी शॉर्ट में कहा जा सकता है। देखिए सबसे पहले चीज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का भी दो पार्ट्स होता है। सबसे पहले आएगा सॉरी ब्रेन आएगा, और दूसरा आता है स्पेनियल कोड। तो स्पेनियल कोड के बारे में या पेरिफेरल सिस्टम के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं कि ब्रेन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ ब्रेन के बारे में देखते हैं, और ब्रेन क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। देखते हैं ब्रेन, एक मिनट। तो ये रहा आपका ब्रेन का पिक। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि पीपीटी से आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि पीपीटी से यहाँ पे पूरा पिक के साथ मैं आप सबको समझा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना ब्रेन के बारे में, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ब्रेन का जो होता है ना वो तीन पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला होता है सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद होता है सेरिबलम, और एक होता है ब्रेन स्टीम, या इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहा जा सकता है। तो आप में से जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। जैसे ब्रेन स्टीम भी बोलेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा, या तो आप मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे केवल और केवल मेडुला बोलना सबसे अच्छा रहेगा। चलिए तो आप यहाँ पे समझेंगे एक एक करके कि ब्रेन का क्या क्या काम होता है। ठीक है, ब्रेन का तीन पार्ट्स हो चुका है, और भी ब्रेन का बहुत सारे पार्ट्स है। अगर हम छोटा छोटा करके देखिए तो डिवाइड करके देखिए तो और भी बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन मेनली जो पार्ट्स होता है वो कितना होता है आपका, तो तीन पार्ट्स होता है, सेरिबलम, सेरिबलम और सॉरी थोड़ा सा सर्दी का इशू है। यहाँ पे ब्रेन स्टीम भी कहा जा सकता है, या तो मेडुला ऑब्लोंगेटा भी उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे, और उसके माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन, सबसे पहला चीज हमने बताया कि ब्रेन का तीन पार्ट होता है। ठीक है, कितना पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है, और तीन पार्ट में से एक था सेरिबलम, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स में से हमारा क्या क्या काम होता है। जैसे हम कहीं पे स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बातें कर रहे हैं, जैसे आप सबसे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट्स आता है ना वो किस में आता है, यहाँ पे एक बार फिर से उस पिक को रिमाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस पिक को रिमाइंड कर लेंगे। देखिए इधर का पूरा यहाँ जो पूरा ब्रेन है, सॉरी एक मिनट, ये पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो सबसे, अगर बड़ा ब्रेन की बात करें, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ना वो आपका होता है सेरिब्रम ही होता है। ठीक है, सेरिब्रम ही होता है। उसके बाद सबसे छोटा पार्ट जो होता है ना वो मेडुला होता है, और मिडल पार्ट जो होता है, मतलब सबसे ना तो छोटा ना तो बड़ा, उसको हम लोग सेरिबलम बोल देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे सेरिब्रम, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो बात करते, मान लेते किससे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से पूरा लेकर आपका जो था, यहाँ से लेकर पूरा कहाँ चल गया ये आपका, ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका जो है वो सेरिब्रम है। क्या, सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम है, और यहाँ से ये जो आपका छोटा सा दिख रहा है ये आपका हो गया सेरिबलम। उसके बाद यहाँ पे ये बच जाता है, ये इसको बोलते हैं स्टीम ऑफ ब्रेन, या तो बोल सकते हैं मेडुला। ठीक है, आप ये पार्ट समझ आ चुका होगा आपको। आप इसको क्या करते, इरेज कर देते। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली समझाने के लिए इरेज तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए अब यहाँ पे मान लेते किसी से हम स्पीच कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, मतलब किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो वो पार्ट्स कौन सा, मतलब ब्रेन का वो कौन सा पार्ट्स उसको कंट्रोल करेगा, या कौन सा पार्ट्स उसको समझेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सबको बताया कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये किसका पार्ट है, सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक है, तो सेरिब्रम ब्रेन में सबसे बड़ा होता है, आप सबको पता चल गया। उसके बाद मान लेते हैं कि हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करेंगे तो ये हमारे कौन सा ब्रेन में स्टोरेज होगा, तो ये सेरिब्रम में होगा। जी देखिए विजन, ये होता है विजन। तो विजन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, विजन जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट समझता है, तो सेरिब्रम ही समझता है। लेकिन इसको ब्रेन का जो फ्रंट
हिस्सा होता है ना, फ्रंट साइड होता है ना, वो विजन का काम करता है, जैसे यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। दूसरा होता है रीडिंग। रीडिंग ब्रेन का इस पार्ट में होता है, ठीक है। हालांकि ब्रेन का थोड़ा डीपली पार्ट में अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप सबको जरूर बताऊंगा। देखिए, अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो रीडिंग और लैंग्वेज, जहाँ पे हम रीडिंग करते हैं, जिस पार्ट ब्रेन का हमारा जिस हिस्सा ये सब चीज़ समझता है, लैंग्वेज, रीडिंग या बोलना, ये हो जाता है सेरिब्रम का एक पार्ट है, जो कि आप सबको मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी अवेयरनेस। देखिए, बॉडी अवेयरनेस क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। बॉडी अवेयरनेस, ठीक है। तो बॉडी अवेयरनेस जो होता है ना, जैसे हमारे बॉडी में किसी तरह का कहीं कोई एक्टिविटीज़ हुआ, वो हमारा ब्रेन को सबसे पहले सिग्नल कौन भेजता है, तो नर्वस सिस्टम भेजता है। नर्वस सिस्टम का जैसे बहुत सारे मैंने पार्ट्स बताया, लेकिन यहाँ पे मैं जिस नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो हो जाता है बॉडी अवेयरनेस। जैसे मान लेते हैं हमारे बॉडी में कहीं चिट्टी वगैरह आ जाता है ना, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो वेट होता है ना वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे सेंस ऑर्गन या सेंस ऑर्गन के माध्यम से पता चलता है, या तो हमारा ब्रेन सेंस ऑर्गन हमारे पास टोटल कितना, आप सब कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन के माध्यम से भी पता चलता है जो हमारा बॉडी का वेट बढ़ता है। चलिए, आप यहाँ पे बॉडी अवेयरनेस के बारे में शायद आप लोग को समझ आ चुका होगा। आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में सेरिब्रम जो होता है ना, बहुत सारे पार्ट्स को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो कवर करता है। जैसे हम टेस्ट की बात कर लेते हैं, टेस्ट, जैसे कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, तो हमारा ये टंग का काम है टेस्ट का पता करना, आपने ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन ये टंग जो होता है ना, उसको सिग्नल कौन भेजता है, मतलब सॉरी, हमारा टंग जो होता है ना, वो टेस्ट करने के बाद उसको सिग्नल भेजता है किसको, तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, और ब्रेन वो फाइनली ये पता करके बताता है कि कैसा स्वीट है, सवर है, मतलब खट्टा है, मीठा है, ये पता करके बताता है वो ब्रेन। तो ब्रेन का इस हिस्से का काम है, जैसे मैं यहाँ आप सबको दिखा, हाँ ये, ठीक है। तो ये लो पार्ट है ना, कहीं यहाँ अलग अलग पार्ट से दिखाया गया है। चलिए, दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। ये लोग कैसे हो गए भाई, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पे जो सॉरी, एक मिनट वेट करो, कैसे हो गया ये लॉकेज, मैं इसको के लिए हटाना ना, इसको सबसे पहले लॉक करना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है, वेट करो एक मिनट की, थोड़ा सा यहाँ पे इशू आया है, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ एक्चुअल में, तो उसके बाद ही पता चलेगा यहाँ पे क्या है नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे कहाँ चल गया, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आप सबको टेस्ट के बारे में, पूरा का पूरा जो हमारा ब्रेन जो होता है ना, उसके बारे में पूरा बताया। आगे हम यहाँ पे इसके टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, पूरा का पूरा क्लियर समझना है। देखिए, यहाँ पे रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट्स होता है ना, वो कुछ इस टाइप से देखने को आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगा, मुझे ये बात, मतलब ये बात मुझे समझ आ रहा है, लेकिन चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको डिटेल समझाते हैं। देखिए, ये वेन जो होता है, ये होता है वेन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन। यहाँ पे जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, कई बार ये हमारे नसें होते हैं ना, किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो इंसान उस समय क्या हो जाता है, उसको ना मैड घोषित कर दिया जाता है, दैट मीन्स पागल उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जितना भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, जितना भी यहाँ पे वेन दिख रहा है ना, कई बार ये किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है, किसी वजह से ब्लॉक हो जाएगा। मान लेते ये वेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया, तो वो आदमी का जो प्रॉपर फंक्शन होगा ना, वो काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, और जैसे ब्रेन नहीं काम करेगा तो उसको मेड कहा जा सकता है, लोग कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, आगे पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट में, शायद पीपीटी खत्म हो गई क्या, कोई बात नहीं, देखिए हो गया। अब यहाँ पे जितना भी चीज़ें मैंने समझाया, ब्रेन का 3 पार्ट याद कर लो, उसका सेरिबेलम और सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज का ये वीडियो में था। तो देखिए, आप सब पूरा डीपली तो मैं नहीं बताया, डीपली आगे बताऊंगा जब आप ये तीनों पार्ट याद कर लोगे।